Morning students. Today we are taking another important topic, that is angle of contact. Before starting this angle of contact, first of all we will understand that why this concept is required. See, many a times we have observed that when we are pouring some liquid over another solid surface, sometimes it spread and some of the liquid form a shape of globulus like a drop. So whether globulus will be formed or it will spread on the surface, if the liquid is spreading on the surface, whether it will wet the surface or it will not wet the surface, all this is depending upon angle of contact. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये लेते हैं कि मान लो हमने किसी ट्यूब में एक लिक्विड लिया है. सपोज द मेनिस्कस इज लाइक दिस, बिकॉज मैक्सिमम लिक्विड्स हैव कॉन्केव अपवर्ड मेनिस्कस, राइट. सो इफ़ वी आर टेकिंग लाइक दिस इज द मेनिस्कस, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बीच में हम स्टडी करते हैं. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऐसा एंगल है, दिस इज between liquid, this is liquid and this is solid, where these are in contact, is point of contact पर. It is defined as angle enclosed between tangent to the liquid surface and the point of contact and the solid surface inside the liquid. So ये क्या हो गया, angle of contact. तो सबसे पहले हमें यही पॉइंट समझना है. तो हाउ कैन वी राइट द डेफिनेशन. Angle of contact between a liquid and solid in contact. कॉमन पॉइंट पर हम डिफाइन कर रहे हैं. is defined as the angle enclosed between tangents to the liquid surface, tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid. So tangent between liquid and solid surface at the point of contact, this is angle of contact. See, this angle of contact is different for different pair of liquids and the solids. अगर हम वाटर का केस ले रहे हैं तो कॉन्केव अपवर्ड, लेकिन अगर हम मर्करी का केस लें तो ये लेयर आपके पास कॉन्वेक्स अपवर्ड हो जाती है. यानी इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लिक्विड्स वी आर यूजिंग. अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या इट विल ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ द लिक्विड, राइट. नेचर ऑफ, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वी कैन जज कि आपका लिक्विड का शेप कैसा होगा, वेदर इट विल स्प्रेड ओवर द सरफेस और इट विल नॉट स्प्रेड ऑन द सरफेस. इसको समझने के लिए हम अगर इसी चीज़ को हम इलेबोरेट करें, ब्रीफ कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग. मान लो हम कहते हैं कि लिक्विड मेनिस्कस कॉन्केव अपवर्ड है. तो अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इस इंटरफेस पे हमारे पास सरफेस टेंशन लगेगा. सरफेस टेंशन दैट विल बी एक्टिंग along 3 इंटरफेस. कौन कौन से, देखिए ये वाला हमारे पास क्या है, ये सॉलिड और ये एयर कॉन्टैक्ट में, तो सरफेस टेंशन हो गया सॉलिड एयर. अब लिक्विड का किसके कॉन्टैक्ट में है, दिस लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर. यहाँ पर ये एयर के कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ अगर हम सरफेस टेंशन ड्रॉ करते हैं, दिस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे SLA, वेयर एज फॉर दिस इज S, you can say SL, यानी सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड. तो आई विल डिपिक्ट SSE क्या हो गया, सरफेस टेंशन फॉर सॉलिड एयर इंटरफेस. SSL क्या हो जाएगा, दिस इज सरफेस टेंशन फॉर solid liquid interface. And SLA, this is surface tension for liquid air interface.
नाउ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम. अब हम क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व दिस एंगल इज थीटा. नाउ रिजॉल्व एस एल ए. तो अब हम रिजॉल्व करते हैं into rectangular components यानी perpendicular components. तो रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, एस एल ए कॉस थीटा. और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास साइन कंपोनेंट हो जाएगा, एस एल ए साइन कंपोनेंट. नाउ as the liquid is in equilibrium, so what will happen in equilibrium, net force acting on this liquid at this point O will be 0. so अब क्या कहेंगे, this SSA will be equal to SSL plus SLA cos theta. यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए. तो अगर हम यहाँ से अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज एस एल ए कॉस थीटा. तो कॉस थीटा कितना हो गया, एस एस ए माइनस एस एस एल डिवाइड बाय एस एल ए. यानी ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया. अब देखिए नाउ दिस थीटा की वैल्यू अगर हम कॉस की टेबल में देखें तो कॉस 0 पर इसकी वैल्यू 1, कॉस 180 पर -1. और अगर हमारे पास थीटा एक्यूट है यानी लेस देन 90 है तो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 90 होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग यू कैन से कॉस थीटा विल बी नेगेटिव. तो अब अगर हम एक कंडीशन लेते हैं, इफ एस एस ए दिस सरफेस टेंशन इज ग्रेटर देन एस एस एल, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा. इट मीन्स कॉस थीटा पॉजिटिव. इट मीन्स थीटा एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया. तो थीटा एंगल एक्यूट हो गया. व्हाट डज इट मीन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी आर टेकिंग, यानी दैट मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में फोर्स ऑफ एडिशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल and the solid molecules, solid surface, this is greater than cohesive force between the liquid molecule. थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखिए फिगर में कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ कोहेजन दैट इज लेस एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस सॉलिड विद द लिक्विड सरफेस. यानी एक तरह से हम देखा जाए, अगर हम वाटर का केस लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मेनिस्कस अपवर्ड है, तो उस केस में हम यही कहते हैं कि वाटर के केस में फोर्स ऑफ कोहेजन एग्जिस्ट करता है लेकिन फोर्स ऑफ एडिशन इज स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, सरफेस को वेट कर देता है. सो वेन एवर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंगल इज एक्यूट, सो इट मीन्स यू कैन से दैट फोर्स ऑफ एडिशन या एडिसिव फोर्स कह सकते हैं ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. इट इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. Now, if SSA, surface tension of solid air interface, is less than that of surface tension of solid liquid, जब ये फैक्टर इससे कम हो जाएगा इट मीन्स कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव. और ये कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. यानी थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ तो अगर हम इस मेनिस्कस को ड्रॉ करें कि हमारे पास ये लिक्विड इंटरफेस और थीटा ग्रेटर देन 90, वो कब होगा, जब मेनिस्कस कॉन्वेक्स अपवर्ड होगी. ये उसी केस में पॉसिबल होगा क्योंकि अगर मेनिस्कस कॉन्केव अपवर्ड होगी तो एंगल तो एक्यूट ही होगा. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिक्विड मेनिस्कस कॉन्वेक्स अपवर्ड है, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट मीन्स हेयर कोहेसिव फोर्स between liquid molecules is greater than adhesive force.
adhesive force between solid and liquid interface या liquid surface. So what does it conclude? That we conclude that depending upon the angle of contact, liquid meniscus can be convex upward or concave upward. अब अगर हम कहें कि मान लो सोप और डिटर्जेंट, when it is added to water, जब हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो बेसिकली इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा रहता है? इट इज स्मॉल. So then the solution of water mixed with this soap solution will penetrate well inside the cloth और it will effectively work. इसका मतलब क्या है कि जब वाटर के साथ हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो बेसिकली इट विल हैव मोर पेनिट्रेशन पावर. Right? So the knowledge of this angle of contact will help us to determine whether the liquid will spread on the surface or it will form a droplet. Now here value of this angle of contact, it depends on number of factors, as it depends upon nature of liquid and solid in contact. Nature of liquid and solid in contact. So it depends upon the medium. It also depends upon the medium which exist above free surface of liquid. यानी ये तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड हम कौन से ले रहे हैं, उसके अलावा जो हम जैसे हम एयर मीडियम की बात कर रहे हैं तो मीडियम विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of inclination of solid to liquid surface. And if a liquid wets the surface, ये कहें कि if the liquid wets the surface of the vessel or the glass or the solid, so in that case you can say that angle of contact is acute. And if liquid does not wet the walls of the vessel, if liquid does not wet the surface of vessel, in that case theta or angle of contact is obtuse. So angle of contact of mercury with the glass, this is 140 degree, whereas this angle of contact of water with the glass, if we are taking, this is acute angle and this is 8 degree. So depending upon the liquid which we are using, this angle of contact will have its different value. Now this angle of contact, this basically this increases with increase in temperature. So as temperature rises, any temperature of liquid rises, angle of contact increases. Similarly, if we are adding soluble impurities to the liquid, so by adding soluble impurities to liquid, what will be the effect on angle of contact? This angle of contact decreases. So basically angle of contact is a factor that determines whether what kind of liquid we are using, or whether it will spread over the surface, whether it will form the globulus or the droplet. So I have cleared the concept, basic definition, factors on which it is depending, as well as the condition under which we can determine what will be the angle of contact of the liquid, whether acute or obtuse. Now, after having the knowledge of angle of contact, next we will discuss the topic capillarity.
कैपिलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें टर्म को समझना पड़ेगा. व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? बेसिकली कैपिलरी ट्यूब जो हम बोल रहे हैं दैट इज अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म होल, बोर जिसको बोलते हैं, थ्रू आउट इट्स लेंथ. क्या बोलेंगे? अ ट्यूब with fine and uniform bore यानी narrow hole जिसको हम कहते हैं, right? Uniform bore stretched throughout its length. ठीक है. यानी आप कैपिलरिटी को समझने के लिए आप ले सकते हैं जैसे पेन का रिफिल ही है, उसमें क्या है? कैपिलरी है ना, यानी एक नैरो यूनिफॉर्म होल है उसमें. आप केमिस्ट्री लैब में देखते हैं ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर, जिसमें कि यूनिफॉर्म होल होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ. And when one end of this glass capillary tube open at both the end is dipped in the liquid, like any liquid we can take, if we take water which wets the tube, तो liquid level क्या होता है इस ट्यूब में rise करने लगता है. So basically जो यूजुअली हमने वाटर का केस लिया है जिसमें लिक्विड राइज करता है, लेकिन ऐसा भी लिक्विड हो सकता है इस ट्यूब में, हम एक ऐसा भी लिक्विड ले सकते हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ राइजिंग द लिक्विड लेवल में फॉल. तो बेसिकली व्हाट इज दिस कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी इट इज फिनोमिनन ऑफ rise or fall of liquid in a capillary tube. This process, this is called capillarity. ये तो एक टर्म हो गई जो हमने फिजिक्स की टर्म्स में इंट्रोड्यूस की. नाउ लेट वी अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कॉमन लाइफ एग्जाम्पल विच वी ऑब्जर्व. See, a towel, we are familiar with the towel. What it does, it soaks the water. क्यों होता है? क्योंकि इसमें फाइन पोर्स होते हैं, वो फाइन जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है. सो टॉवल सोक्स वाटर ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन. सिमिलरली ब्लोटिंग पेपर कैसे एक्ट करता है? ब्लोटिंग पेपर क्या करता है कि इंक उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है. तो बेसिकली इसमें ब्लोटिंग पेपर में क्या होता है? फाइन पोर्स होते हैं. सो दे एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब एंड इंक राइजेज इन देम लीविंग द पेपर ड्राई. सो बेसिकली व्हेन आई एम सेड द ब्लोटिंग पेपर, इन दैट केस इंक राइजेज. कहाँ राइज करते हैं? इन द कैपिलरीज, फाइन कैपिलरीज या होल्स जो उसके अंदर बोर्स हैं, capillaries. So due to which the paper become dry. Similarly, if you see that you can say the oil rises in long narrow space. कौन सा narrow space? In the between the threads of the wick. लाइक आप जोत यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है जब ऑयल लगाते हैं तो कॉटन की जो पोर्स होते हैं उस कॉटन के पोर्स में से बिल्कुल जो ऑयल है उसमें वो डिप हो जाता है, जिसमें टिप टू एंड तक उसके हर पॉइंट पर ऑयल राइज करता है. सो ऑयल राइजेज इन लॉन्ग नैरो स्पेस बिटवीन थ्रेड ऑफ द विक, राइट. सो इन दिस वे दिस इज हेल्पिंग, दिस विल बी यूजिंग फॉर द बर्निंग. नेक्स्ट, स्वेलिंग ऑफ वुड. स्पेशली कब होता है ये? इन मॉइस्चर रीजन. मॉइस्चर कब होता है? रेनी सीजन में. सो स्वेलिंग ऑफ वुड इन रेनी सीजन, अगेन इट इज ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इन द पोर्स ऑफ द वुड. वुड के अंदर मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से कई बार क्या होता है? वुड स्वेल हो जाती है. कई बार हम देखते हैं कि हमारे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, ये इसमें भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कुछ एक्सपैंड हो गया, ये प्रॉपर बर्न नहीं हो रहे होते हैं. सो दैट इज़ द स्वेलिंग ऑफ द वुड. इवन प्लगिंग ऑफ फील्ड इज डन. क्यों करना होता है हमें? ये वाई इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर इन द सॉइल. So by plowing, what will happen? The fine capillary in the soil are broken
and water from within the soil that will not rise and evaporate off. यानी वहाँ पर उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है जिससे कि वाटर लेवल उसमें राइज नहीं कर पाए। ऐसे ही sand is dry soil than the clay. So this is because holes between sand particles are not so fine as compared to that of clay, so as to draw up water by the capillary action. So there can be many more examples. आप टिप वाले पेन से लिखते हैं, निब वाला जो पेन होता है उसमें भी कैपिलरी एक्शंस होता है। नो देयर कैन बी मच मोर एग्जाम्पल्स। जब आप देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें होता है कि जब भी मॉइस्चर किसी भी फॉर्म में लिक्विड राइज करता है किसी ट्यूब में तब वो हमारा कैपिलरी एक्शन होता है ना। तो हमने एक्सप्लेन किया कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर रहा है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी यहाँ डिस्कस किए हैं इसमें हमने सभी में बताया है कि यूजुअली मॉइस्चर या लिक्विड उन कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है या राइज हो जाता है। अब उसका बेसिक रीज़न क्या है, क्या फिज़िक्स का प्रोसेस है जिसकी वजह से वो लिक्विड राइज करता है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं एसेंट फार्मूला। यानी राइज ऑफ लिक्विड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एसेंट फार्मूला। नेक्स्ट इज राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब known as ascent formula. Let me consider, we are considering a liquid which wets the wall of the vessel, right? You can take, we are taking water. So here consider we are taking a tube immersed in the water. ये हम दो फिगर में दो ट्यूब नहीं दिखा रहे हैं, एक ही ट्यूब के दो अलग अलग पोजीशंस दिखाएंगे बेसिकली। सो व्हेन वन एंड ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। लिक्विड हम अभी कौन सा ले रहे हैं, विच वेट्स द वॉल ऑफ द वेसल, यूजुअली वाटर कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी लिक्विड की शेप क्या है, मेनिस्कस की क्या है, यहाँ पर कॉन्केव अपवर्ड है। तो कंसीडर रो विद द डेंसिटी ऑफ liquid, r, small r is the radius of capillary tube which is immersed in the liquid. S is the surface tension of liquid, and P क्या है, atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर में जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ व्हाट वी विल कंसीडर हियर, लेट वी कंसीडर पॉइंट्स इनसाइड एंड अबव द लिक्विड सरफेस. So as we are placing this capillary tube within this liquid, so that we are taking initial stage, जब हम इसे immerse कर रहे हैं, जब तक liquid rise नहीं किया, तो हमने यहाँ पर 2 points consider किए, point A and B. And let we are considering one more point C on the air side, vapor side, and D inside the liquid. Now pressure, let we consider pressure at point A. This A point is above the liquid surface, so इस point पर pressure किसके equal है, that is atmospheric pressure, P, that is atmospheric pressure. अब देखिए B point, क्योंकि हमने वाटर लिया है जिसकी मेनिस्कस क्या है, कॉन्केव अपवर्ड है. अब बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट को समझने के लिए हम फिर से वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम करते थे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. देखिए अगर लिक्विड मेनिस्कस आपकी कॉन्केव अपवर्ड है तो हमेशा क्या कहते थे कि यहाँ पर प्रेशर एक्स्ट्रा है, मान लो ये पी डैश प्रेशर एक्स्ट्रा होता है. अब अगर ये प्रेशर हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते थे तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता था, 2s/r. ये कहते थे, ध्यान से समझिए. अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप ले रहे हैं उसके अंदर हम एक्सेस प्रेशर कितना निकाला था, 2s/r, ये उसके अंदर है. यानी हमेशा कॉन्केव साइड पर एक्सेस प्रेशर होता है, यहाँ पर कॉन्केव साइड पर प्रेशर होता है. अब कॉन्केव साइड है अपवर्ड, यानी प्रेशर तो इस साइड पे ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब बी पॉइंट पर प्रेशर कम होना चाहिए. पर मेनिस्कस के अंदर, इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप है, 2s/r, 2s/r होगी. तो बी पॉइंट पर प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से कुछ अमाउंट कम होगा. कितना कम होगा, वो जो एक्सेस प्रेशर होगा. तो बी पॉइंट पर प्रेशर
ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, ए पॉइंट पे प्रेशर है P, उससे कुछ लेस है, कितने अमाउंट से, जितना वो एक्सेस प्रेशर है, तो P माइनस 2S/R। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान से समझना है। आई एम रिपीटिंग, ए पॉइंट पर प्रेशर, अगर मैं यहीं पर इसको दिखाऊं कि मैंने क्या लिया कि यहाँ ये ए पॉइंट लिया है ट्यूब में और ये पॉइंट है बी, तो ए पॉइंट का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर इससे कम होगा, कितना, जितना यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ प्रेशर कितना है 2S/R, तो यानी बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट से 2S/R से लेस होगा। नाउ कमिंग टू पॉइंट्स C and D, as C is a point lying on the vapor side, यानी एयर साइड पे है, और D पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज इन द लिक्विड साइड। सो प्रेशर at point C must be equal to प्रेशर एट पॉइंट डी। अब इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि C पॉइंट इट इज़ अबव द लिक्विड सरफेस एंड D पॉइंट बिलो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ हमने ट्यूब इमर्स किया वहाँ पर कॉर्नर्स पर, उसके एंड पॉइंट्स पर ही वो कॉन्केव शेप दिख रही है। बीच में अगर हम बड़ा वेसल ले रहे हैं तो लिक्विड शेप कैसी है, प्लेन है, तो प्लेन लिक्विड सरफेस होने पर एक्सेस प्रेशर तो होगा नहीं, तो प्रेशर ऑन वेपर साइड इज सेम एज दैट ऑन द लिक्विड साइड। तभी हम कह रहे हैं कि प्रेशर C और D का सेम है। क्यों, क्या दिमाग में रखेंगे, क्या ध्यान रखना चाहिए कि प्लेन सरफेस पे प्रेशर ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू P। नाउ देयर इज वन कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ देखिए कि B पॉइंट और D पॉइंट ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, पॉइंट B एंड D आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द लिक्विड, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, पास्कल लॉ क्या कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल, एक लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर प्रेशर सेम होना चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है कि D पॉइंट पर तो प्रेशर P है, लेकिन B पॉइंट पर प्रेशर हो गया P माइनस 2S/R। इसका मतलब सम पॉइंट इज मिसिंग। तो सबसे पहले हम कहेंगे एज पॉइंट्स B and D are in same horizontal plane, so pressure at these points must be same। क्यों सेम, एज पर पास्कल्स लॉ होना तो सेम चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, अब होगा क्या, यहाँ पे आइए दोबारा से, मेन कॉन्सेप्ट हम फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन लिक्विड यानी इक्विलिब्रियम, अगर हम ये कहते हैं कि B पॉइंट पर जो प्रेशर है वही प्रेशर D पॉइंट पर होना चाहिए, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग ये कहें कि D पॉइंट पे जो प्रेशर है वही प्रेशर इस लेवल पर होना चाहिए, तो उसकी वजह से इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए लिक्विड इस ट्यूब में राइज कर जाता है। और उस राइज को मैं इस सेकंड फिगर से, ये इसी का ही रेप्लिका है कि जब लिक्विड राइज करता है तो यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट ये, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, इसीलिए लिक्विड किसी हाइट से राइज कर जाएगा और उस हाइट पे उतना राइज करेगा सो दैट कि अगर यहाँ पर इस लेवल पर डी के बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट आएगा, मान लो ये ई है, तो इस पर प्रेशर डी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम liquid rises in capillary tube up to height, किस हाइट तक, h, so that one condition है कि so that इतनी हाइट तक राइज करेगा so that pressure at point D and E are equal। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स सेम लेवल पर लाई करते हैं। अब ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जिसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट E इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस राइज ऑफ लिक्विड, यानी प्रेशर ड्यू टू हाइट h। तो क्या लिखेंगे, प्रेशर एट पॉइंट E
is equal to pressure at point B plus pressure due to rise of liquid कॉलम। तो अब इसमें बी पॉइंट पर प्रेशर कितना था, P माइनस 2s/r। लिक्विड कितनी हाइट तक राइज हुआ, h, तो उस राइज ऑफ लिक्विड हाइट की वजह से हो गया h rho g। और PE पॉइंट पर प्रेशर किसके इक्वल है, जो प्रेशर D पॉइंट पर, और D पॉइंट पे हमने लिया प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से P से P कैंसिल, अब 2s/r इज इक्वल टू h rho g, यानी हाइट टू विच लिक्विड राइजेस, यानी कितनी हाइट तक लिक्विड एक ट्यूब में राइज करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, दिस फॉर्मूला, राइट। दिस इज 2s/r rho g। अब देखिए r क्या है, s तो हो गया सरफेस टेंशन, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज दिस r, सी इस ट्यूब में हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये तो हो गई रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब जो लिक्विड ड्रॉप बन रही है, अब यहाँ इसका ब्रॉड व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम देखते हैं कि ये इसका रेडियस है, तो इस एक्चुअली आई एम जस्ट रीड्रॉइंग इट सो दैट टू गिव यू मोर क्लैरिटी। जैसे हमारे पास ये लिक्विड मेनिस्कस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मान लो इस ड्रॉप का कहीं सेंटर होता, उस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाता, रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। यानी बेसिकली अगर हम ये सेंटर है, क्योंकि एक्चुअली तो लिक्विड ड्रॉप का जो भी साइज होगा उसके सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस होगा रेडियस, तो कैपिटल R क्या हो गया, रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। जबकि स्मॉल r क्या है, ये है रेडियस ऑफ द ट्यूब, ऑलरेडी आई हैव स्पेसिफाइड इट। नाउ हियर व्हाट वी विल सी दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस। अब इस लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया ये, और सॉलिड के परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल हुआ जिसमें हम इस पॉइंट को ले लें, मान लो दिस इज O, दिस इज N, दिस इज Q, कोई भी लेबल कर सकते हैं। तो अब देखिए विद इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QON, तो अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली हम अगर यहाँ पर वैल्यू निकालें इसका, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस के अपॉन वैल्यू क्या हो गई, R अपॉन R। सो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो गई, R अपॉन कॉस थीटा। बेसिकली रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप दैट इज अननोन टू अस, हमें क्या नोन है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। सो वाई वी हैव डन दिस स्टेप, ताकि जो हमारा एक्सप्रेशन है h इक्वल टू 2s अपॉन r रो जी, हम इसको रेडियस ऑफ ट्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो अब यहाँ से व्हेन वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, h क्या हो जाएगा, 2s अपॉन सो r रो जी इंटू कॉस थीटा। दिस इज योर एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। सो इफ दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट होगा तो वैल्यू हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब, राइट। If theta is acute, it means this factor, whole factor will be positive. So H will be positive, means liquid will rise in the tube. लेकिन अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो जाए तो cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब H नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये उस केस में होगा अगर हम मरकरी लें या ऐसा ही कोई और लिक्विड लें जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज हो। सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ राइजिंग द लिक्विड में डिप्रेस, यानी अगर ये नॉर्मल लेवल है तो यहाँ राइज नहीं करेगा, लिक्विड ड्रॉप कर जाएगा, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो फॉर्मूला होगा इसको हम नेम देंगे डिसेंट फॉर्मूला। सी मैथमेटिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन instead of rising if it is falling, so that in that time we will name it as descent formula. So that's all for this rise of liquid in a capillary tube. This is very important derivation, so all the steps you must understand carefully as within it. सबसे पहले हमें स्पेसिफिकेशंस करनी है और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि प्रेशर एट पॉइंट A एंड B यहाँ डिफरेंस क्यों है, राइट।
उसके बाद C and D point, these two points are lying at the same horizontal level, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल P होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि लिक्विड राइज क्यों करता है। लिक्विड इस पॉइंट से उस लेवल तक राइज करेगा जो हमने यहाँ दिखाया है, तब तक कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर आइडेंटिकल ना हो जाए। और ये कब होगा? व्हेन द लिक्विड विल राइज अप टू हाइट h। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, B and D पॉइंट मस्ट हैव द सेम प्रेशर। सो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए लिक्विड किस हाइट तक राइज करेगा? अप टू हाइट h। सो फाइनली जब हम इस कंडीशन को अचीव करते हैं तो इट मीन्स प्रेशर एट दिस पॉइंट E मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस राइज ऑफ दिस लिक्विड, यानी इस लिक्विड की हाइट की वजह से जो प्रेशर है। तो यहाँ से कंपेयर करके ये इक्वेशन आया। बट वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू गिवन पैरामीटर, यानी रेडियस ऑफ ट्यूब। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिए और जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस ट्राइंगल से कैपिटल आर को स्मॉल आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ योर एसेंट formula. So practice this formula carefully, following all the theoretical reasonings and mathematical steps. Give it a writing practice. This is very important. Keep revising all the concepts on daily basis. Thank you. Have a nice day.